आप विचार करो, इस संसार में सबसे बड़ा बल क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा बल है आसक्ति का बल। संसार में आसक्ति है। जन्म जन्म से संसार से ठोकर खाने के बाद भी जीव प्रभु के सन्मुख हो तो संसार का मनोरथ करता है। इस संसार की आसक्ति का ही तो बल है। जिसे जीव चाहे भी तो अपने प्रयास से, अपने प्रभाव से निरस्त नहीं कर पाता। संसार में सबसे बड़ा बल आसक्ति का बल है। बाप, आपने मैंने जितना सुख दुख पाया है या पाएंगे, केवल इसी आसक्ति के वशीभूत होकर पाएंगे। और हमारे डोंगरे बापा बार बार कहते थे, ये आसक्ति दुर्दमनीय है, इसका दमन नहीं किया जा सकता। एक ही युक्ति है, एक ही युक्ति है कि गुरु चरणारविंद से लगकर इस आसक्ति का रूपांतरण श्री कृष्ण में कर दिया जाए। इस आसक्ति का दमन कदापि संभव नहीं। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। मेरे महाप्रभु जी कहते हैं, एक बार देखो, दृष्टिपात करो, कौन निकला है इस काल क्रम से। इसलिए कहते हैं, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, और जिहि नामन मंगल लोक तिहु सुहरिपद भज न विलंब कर। सूरदास कहते हैं, चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम भियो। जैसे कोयला ही कभी कालांतर में हीरा बनता है। काला कोयला जिसका स्पर्श करे उसको मैला कर दे, ऐसा ही तो है कोयला। ऐसी आसक्ति है, जिसका स्पर्श करे उसको मैला कर दे, उसको कलुषित कर दे। लेकिन आप और मैं भूले ना कि कोयला ही कालांतर में कभी हीरा बनेगा। जिसका स्पर्श करे उसे सुसज्जित कर दे, उसका मोल बढ़ा दे। जहां लग जाए हीरा, मोल बढ़ जाता है। आजकल तो भाई व्यक्ति का मोल भी बढ़ जाता है, हीरा पहना हो तो। अब बुरा मानने की बात नहीं है, आपने बढ़िया खूब हीरा मोती पहना हो तो आपका भी मोल बढ़ जाएगा। तो हीरे का गुण है भाई, जहां जाता है उसका मोल बढ़ा देता है। तो आसक्ति है काला कोयला, जिसे छुए उसे मैला कर दे। लेकिन यही आसक्ति, देखो, जब गुरुजनों के अनुशासन में रहना पड़ता है ना, तो ये बड़ा सुखद अनुभव नहीं होता। मैं आपको पहले ही निवेदन करूं, गुरुजनों के अनुशासन में रहना, गुरुजनों की दी गई आचार संहिता का पालन करना, ये कभी बहुत सुखद अनुभव नहीं होता। देह के धरातल पर पौ और मांग की ठंडी में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना किसे अच्छा लगता है मंगला की सेवा के लिए? तो कोई बड़ा सुखद अनुभव नहीं होता कई बार अनुशासन। पर ध्यान रखना कि कोयले ने बहुत लंबे काल तक पीड़ा झेली, तभी कहीं उसका स्वरूप और स्वभाव परिवर्तित हुआ है, उसका मोल बढ़ा है। ऐसे ही गुरुजनों के अनुशासन में रहने से हो सकता है कभी कभी बहुत सुखद अनुभूति ना हो, पर ध्यान रखना, एक दिन आपके जीवन का मोल बढ़ जाएगा, एक दिन आपका स्वरूप और स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा। जब तक आसक्ति आसक्ति है काली, जिसका स्पर्श करेगी उसे मैला कर देगी। जिस दिन गुरुजनों की कृपा से, जिस दिन आचार्य चरणों की दी गई युक्ति का सम्यक प्रकार से पालन करते करते ये आसक्ति भक्ति बनेगी, आपका भी मोल बढ़ाएगी। और नारद कहते हैं, सतरति सतरति स लोकांस तारयति, आपका भी मोल बढ़ाएगी। जो आपके निकट आएगा सुख पाएगा, जो आपके निकट बैठेगा उसे आनंद की अनुभूति होगी। पर ध्यान रखना, ये आसक्ति ही कभी कालांतर में भक्ति बनेगी। भक्ति कहीं किसी दूसरे लोक से उतरेगी नहीं। आप ही के भीतर उसकी संभावना छिपी है, आप ही के भीतर उसका बीज छिपा है। यही भक्ति, यही आसक्ति जो आज संसार में लगकर स्वयं को भी पीड़ा देती है और दूसरे के लिए भी कष्ट का हेतु बनती है, यही आसक्ति एक दिन भक्ति बनेगी और आपके जीवन का मोल भी बढ़ेगा। और जो आपके निकट आएगा उसे भी कहीं कोई सुंदर सुखद सरस अनुभूति हो जाएगी।